महोदय नमस्ते। नमस्कार। संस्कृत की उपयोगिता क्या है, इस बारे में जरा हमको बताइए। अवश्य। देखिए, अनादि निधना नित्या वागु सृष्टा स्वयंभुवा आदौ वेदमयि दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तया। हमारे इस भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार की जो प्राचीनतम भाषा है और भाषाओं की जो जननी है वो है हमारी संस्कृत, जिसमें ईश्वरकृत जो वेद हैं, वेद विद्यमान है और वेदों के अंतर्गत जो हमारा सार्वभौम की जितना भी ज्ञान है वो वेदों के अंतर विद्यमान है। जैसा कि आपको पता होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। चारों वेदों के ही विषय अलग अलग हैं। किसी का ज्ञान कर्मकांड है, किसी का गान है, किसी का तंत्र विद्या से संबंधित है। तो सभी वेदों में, चारों वेदों में अनेक प्रकार की विद्याओं का प्रादुर्भाव हुआ है। यदि उस विद्या को हमें प्राप्त करना है तो हमें अवश्य वेद की शरण में जाना पड़ेगा। और वेद किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो यदि हमें अपनी संस्कृति को जानना है, अपने सृष्टि क्रम को जानना है, हमें अपने जीवनचर्या को जानना है, तो हमें अवश्य अपने ही जो सदग्रंथ हैं वेदों से ही सब कुछ निकला हुआ है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया हुआ था कि अनादि निधना नित्या, नित्य और अनादि काल से जो है वागु सृष्टा स्वयंभुवा, ब्रह्मा के द्वारा जो बोले गए हैं, ब्रह्मा की ईश्वर के द्वारा जो कृत हैं। आदौ वेदमयि दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय, सबसे पहले वेदों को बताया गया है, वेद ही है सबसे पहले, उसके बाद सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक जो भी संस्कार होते हैं वो सब संस्कृत भाषा में होते हैं। तो इसीलिए संस्कृत केवल पढ़ने के लिए और केवल कर्मकांड के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि भारत की जो प्राचीन शिक्षा थी, ऋषि मुनियों की जो शिक्षा थी, ज्योतिष की वराहमिहिर, आर्यभट्ट, पाणिनि जी, बहुत सारे मुनि हुए। तो उनके द्वारा एक एक ग्रंथ प्रणीत हुआ और उनकी क्या थी, अपने शिष्यों को बताते थे, शिष्यों को उन्होंने बताया। तो उस समय श्रुति परंपरा से ही उनके शिष्य पढ़ते थे, जो कि सब कुछ विधिवत, एक एक चीज बिल्कुल जो भारत का जो उत्कृष्ट स्तर था, सोने की चिड़िया पर था। तो आज आप प्रायोगिक देखते ही होंगे कि यदि आपका परिवार में कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो गांव के लोग या फिर आस पड़ोस के लोग चिढ़ते होंगे उसको, चाहे वो बाहरी मन से दिखाने के लिए करते हो, लेकिन अंदर से वो चिढ़ते होंगे। उसी प्रकार हमारा जो भारत देश है बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रोन्नति कर रहा था, क्योंकि सभी गणितज्ञ, ज्योतिषज्ञ, भौगोलिकज्ञ, जितने भी शिक्षाविद हुए हैं इस भारत देश में हुए थे। तो पाश्चात्य अंग्रेजों ने इस भारत को क्षति पहुंचाने के लिए सबसे पहले किस चीज को ग्रहण किया था? मेकाले को यहाँ पर भेजा था। और मेकाले को भेज करके मेकाले ने यहाँ पर आइडिया लगाया, दिमाग लगाया कि इस भारत की उन्नति के लिए जो साधन है वो क्या है। तो उसने जो ग्रहण किया था वो थी शिक्षा। तो शिक्षा को बदला और शिक्षा को इतना बदला कि हमारी जो प्राचीनतम शिक्षा थी, यदि ऋषि मुनि कोई पढ़ाते थे तो उनको दंडित करते थे, वेद पाठशालाओं को बंद कर दिया था। कोई भी शिष्य पढ़ता था उन पर बहुत सारे दंडित करके अनेक प्रकार के कार्यों को कराया जाता था, जिससे कि गुरुओं के पास, ऋषि मुनियों के पास में शिष्य लोग पढ़ने के लिए बंद कर दिया, आना कर दिए बंद। तो उसी प्रकार से मेकाले ने पहले शिक्षा को ग्रहण किया, किस प्रकार की भारतीय अनेक विध शास्त्रों की शिक्षा है, और शिक्षा को ग्रहण करके यहाँ के लोगों को फूट डाली। फूट डालने के बाद में यहाँ से मेघालय स्वयं अपनी भारतीय शिक्षा परंपरा को लेकर के अपने देश में गया और वहाँ पर बताया कि इस प्रकार की भारत में शिक्षा है, और उस भारतीय शिक्षा को लेकर के वहाँ पर प्रचार किया। यहाँ के लोगों को दुष्प्रचार करके भ्रांतिहीन कर दिया, जो कि वो स्वयं भटक गए थे। जैसे बोलते हैं कि
जो मानव है, वेद हमारे क्या कहते हैं कि ईश्वर ने मानव को जन्म दिया है। साइंस क्या कहती है कि सबसे पहले बंदर हुआ था। यदि बंदर हुआ था तो अब के बंदर मानव क्यों नहीं हो रहे हैं, प्रश्न है। यदि भगवान ने सूर्य जो सबको चमकाता है, पूरे संसार को दैदीप्यमान कर रहा है, जो कि किसी का सामर्थ्य नहीं है उस सूर्य के पास जाने में, उसको किसने अपने मुंह में रख लिया, हनुमान में बोलते हैं। ऐसा सामर्थ्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो हमारी शिक्षा को, हालांकि जो हनुमान जी थे वो बहुत ही वेदज्ञ थे, बहुत ही शिक्षा में निपुण थे, और संस्कृत में संभाषण करने वाले जो प्राचीन लोग थे उनमें से संस्कृत संभाषण करने वाले प्रमुख व्याकरणकार हनुमान जी बताए गए हैं। लेकिन हनुमान जी को क्या बोल दिया है? बानर है। यदि वो बानर होते तो आपको लग रहा होगा कि सूर्य को ग्रहण कैसे कर सकते हैं, और आज के बानर क्यों नहीं कर पाते हैं? यदि ऐसा ही वो है तो जो हमारी शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति में मिश्रण करके हमें वो मेकाले विदेशी लोग दे के गए हैं, जिससे कि हमारे भारत के लोग पढ़ेंगे तो उस शिक्षा को देख करके स्वयं अपने देवताओं के प्रति, स्वयं अपने इष्टों के प्रति, आदर्शों के प्रति हम स्वयं हीन भावना से देखेंगे कि कैसे। लेकिन वो हमारा उसमें एक भी प्रतिशत हाथ नहीं है, बल्कि मेघालय के द्वारा कृत जो पूरा का पूरा शिक्षा का बदलाव है। तो सर्वप्रथम किसी देश को, किसी देश की अर्थव्यवस्था को, किसी देश के व्यवहार को, किसी देश की राजनीतिक स्थिति को यदि बदलना होगा तो हमें उस देश की शिक्षा को सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करना होगा। तो सबसे पहले यदि हमारी शिक्षा थी तो वेद वेदांगों में नहीं थी। आज हवाई जहाज उड़ते हैं जिसको एयरप्लेन कहते हैं, उसका पुष्पक विमान है, वो सबसे पहले हुआ था भारत में, और उसका अथर्ववेद में वर्णन है इस प्रकार पुष्पक विमान का निर्माण किया जाता था। तंत्र विद्या है उसमें, और उसी तंत्र विद्या को लेकर के आज कई जो गुरु हैं अपने शिष्यों को नहीं होता। एक ये भी खूबी हमारे भारत के लोगों में, यदि हम कोई थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कई औषधिज्ञ हैं, औषधियों के बारे में जानते हैं, कोई तंत्रज्ञ हैं, तंत्र विद्या के बारे में जानते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को भी नहीं बताना चाहते हैं उस विद्या को। क्यों? यदि वो जान जाएगा, यदि पड़ोसी जान जाएगा, यदि कोई दूसरा जान जाएगा तो मेरी कोई कीर्ति नहीं होगी, यश नहीं होगी, वैल्यू नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो शिक्षा को, और अपने बेटे को क्या कहते हैं कि मैं बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा? मरते समय बताऊंगा। क्या पता है किसका कौन कब मरेगा। इसीलिए हमारे अंदर जो निहित ज्ञान है, चाहे वो तंत्र विद्या का हो, चाहे वो हमें किसी विधि का हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, वो हमें बचपन से ही अपने विद्यार्थी हों या बालक हों में संस्कार के रूप में, बीज के रूप में अंकुरित कर देनी चाहिए, ताकि वो बचपन में अंकुरित हुआ जो बीज है वो एक अनाज का भंडार बने। यदि हम लता को, बेल जो होती है, उसको मोड़ते मोड़ते जैसा भी मोड़ेंगे वैसे वो बेल मुड़ती जाएगी। यदि वो बेल डाली के समान बन जाएगी और हम उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं मुड़ पाएगी। इसीलिए हमें हमारे अंदर या हमारे ज्येष्ठ जो लोग हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो विद्या है, आपने देखा होगा कई अवधान होते हैं। अवधान बहुत प्रकार के होते हैं, नेत्रों के अवधान होते हैं, वाद्य यंत्रों के अवधान होते हैं। उन अवधान दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, शिल्पकला बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ पर? केवल दक्षिण भारत में। अभी राम मंदिर जो बना है, वहाँ का जो शिल्पकार है, राम की प्रतिमा जो बनाई है, वो दक्षिण भारत का है। उत्तर भारत में लोग नहीं है बनाने वाले, उस कला को नहीं जानते हैं। यदि वो दक्षिण भारत के लोग अपने बेटों को, अपने जनरेशन को यदि बताएंगे तो हो सकता है कि हमारी जो शिल्पकला है, हस्तकला है, जितनी भी कला है वो सब विद्यमान रहेंगी। तो इस प्रकार से हमारी जो शिक्षा है, हमारे देश की जो मुख्य नींव है, हमारा जो आधार है वो शिक्षा होती है। यदि हम शिक्षा को बदल सकते हैं तो हम किसी भी देश के नक्शे को बदल सकते हैं। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।